जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। जितने भी अनंत परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान हैं, चार घातीय कर्मों को नाश करने वाले सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी उन अनंत परमेष्ठियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितने भी उपाध्याय साधु परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान है, 28 वर्णों के धारी निर्गंथ योगी ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले उन सभी साधु परमेष्ठियों के लिए चारों तरफ हाथ करेंगे। नमो जोड़े हाथ, नमो देव देव सदा गजेंद्रम मृगेंद्रम गहो तो छुड़ावे, महाआगते नागते तो बचावे, महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंधते तो छुड़ावे, दुखी दुखी हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद धरता, हरे राक्षस भूतम पिशाच विसंगाकिनी विघ्न को भयवाच, दरिद्री को द्रव्य के दान दीनी, अपुत्री को तू भले पुत्र कीनी, महासंकटों से निकारे विदाता, सबे संपदा सर्व को दे दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के कुंजते तो वारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा, महामोह अंधेर हो ज्ञान भान, महाकर्म कांतार को दो प्रधान। ओम ह्रीं अर्हं नमः। 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 ओम 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 नमः। एक साथ ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। एक साथ ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। विनंद एक साथ ओम नमः। ओम नमः। सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम शम
सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम शम सम शम सम शम सम सम शम सम 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 शम सम सम शम सम 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 शम सम पम 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 pum 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 bum 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 mum 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 yum mum 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 chum 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 chim 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 chum 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 भावना जब अच्छी होती है तो कार्य अपने आप अच्छे अच्छे होते जाते हैं। जब भावना किसी व्यर्थ के कामों में पड़ी है तो हमारे कार्य भी बेकार बेकार होते जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी बुरी भावना मत रखना किसी के भी प्रति। अगर हमारा कोई दुश्मन भी है, किसी प्रकार से हमारे अंदर किसी के प्रति शत्रुता भी है, तब भी उस बात को खत्म कर देना। ना मैं शत्रु, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। दुनिया से प्रेम तो करना, स्नेह तो करना, वात्सल्य तो रखना, लेकिन कभी किसी को शत्रु मत बनाना, क्योंकि शत्रु कभी किसी का हित नहीं करता है। हमने किसी को शत्रु बनाया है, मन में सोचा है कि मेरा शत्रु है, उसका बुरा होना हो, लेकिन मन में सोच सोच के हमारा बुरा जरूर हो जाता है। और जो अपने मन में अच्छे भाव रखता है, कभी किसी को शत्रु नहीं मानता है, दुनिया को अपना मित्र मानता है। इस संसार में सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। जब हम सबको मित्र मानेंगे तो सबकी हमारे प्रति भी मित्रता का भाव अपने आप हो जाता है। पशु है, पक्षी है, उनके प्रति भी हमारे यहाँ दया का भाव हो, परोपकार का भाव हो। जब हम दया का परोपकार का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन का स्वयं विकास हो जाता है। हमारा जीवन अपने आप विकास को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अच्छे भाव रखो। ये तो हो गए दूसरों के प्रति अच्छे भाव। अब अपने प्रति दो प्रकार के भाव, एक तो अपनी आत्मा के लिए, दूसरा अपने शरीर के लिए। हमारी आत्मा संसार सागर में बहुत काल से भ्रमण कर रही है। अब यह हमारी आत्मा संसार सागर में भ्रमण ना करे। मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर में दर्द नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है,
नहीं है। मेरी कमर में दर्द नहीं है, मेरी पीठ में दर्द नहीं है, मेरा ठीक है, मेरे पैर ठीक हैं, मेरे हाथ ठीक हैं, मेरे कंधे ठीक हैं, मेरी कोहनी ठीक है, मेरे हाथ ठीक हैं, हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ के तलवे ठीक हैं, मेरे पैर ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, ठीक है, घुटने ठीक है, घुटने ठीक है, घुटने ठीक है, पैर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, मैं चल फिर सकता हूँ, बहुत दूर दूर जा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मेरे पैर ठीक हैं, पैर के पंजे ठीक हैं, पैर के तलवे ठीक हैं, पैर के तलवे ठीक हैं, सब ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पड़ोसी स्वस्थ हैं। पैर बंद हो। बहुत प्रयास हमारे चलते हैं, फिर भी कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने पर कभी सफलता मिल जाती है और कभी नहीं मिल जाती है, किन्हीं को मिल जाती है और किन्हीं को नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे, मिलने या ना मिलने के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता, कई कारण रहते हैं। वह सफलता जो मिलती है बस उसके पीछे हमारा पूर्व का किया गया कर्म भी उसमें कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भी कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। कहीं ना कहीं निमित्त निमित्त संबंध भी हमारे लिए साधक और बाधक होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उपादान की योग्यता भी उसमें साधक और बाधक होती है। किसी कार्य को करने के लिए उपादान की योग्यता भी चाहिए, अंतरंग और बहिरंग निमित्त कारण भी चाहिए, तो जाकर के वह कार्य हो सकता है। किसी में योग्यता नहीं है, उपादान में योग्यता नहीं है कि निमित्त में योग्यता नहीं है, दोनों ही बात देखना पड़ती है। जिसके उपादान में योग्यता होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मानना चाहिए पूर्वकृत कर्म हमारे ठीक नहीं है। उपादान में योग्यता है, निमित्त भी मिल रहे हैं, पुरुषार्थ भी किया जा रहा है, सब कुछ है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वकृत कर्म कहीं इसमें दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको पुरुषार्थ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, अल्प पुरुषार्थ से ही उनके जीवन में सफलता उनको मिल जाती है। अल्प पुरुषार्थ करते हैं और सफलता मिल जाती है, पुरुषार्थ नहीं भी करते हैं तब भी सफलता मिल जाती है। इसके पीछे भी पूर्वकृत कर्म होता है। एक दृष्टांत मिलता है, आगम में हमने पढ़ा कि वह जहाँ भी जाते थे उनको धन का लाभ हो जाता था। कौन थे वो, बताओ, है किसी को पता? धन्य कुमार। जहाँ भी जाते थे वहाँ लाभ हो जाता था। किसी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दिया तो भी वहाँ लोगों लाभ हो जाता था। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ भी जाते थे लाभ हो जाता था। एक बार तो प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए एक गुफा में पहुंचा दिया गया। सबको पता है इस गुफा में जो गया वापस नहीं लौटता है, अंदर एक महाराक्षस रहता है, वह सब उसके ग्रास बन जाते हैं। जानबूझ करके उनके जो भी मित्र रहे उन्होंने किसको ईर्ष्यावश उसमें पहुंचा दिया कि ये अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। और वह उस गुफा में पहुँचे। उस गुफा में पहुँचे, उस गुफा का जो राक्षस था
वह भी हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु कब से आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं, आपने इतनी देर कर दी, अब मुझे मुक्त करो, अपनी संपत्ति आप संभालो, ये सारा संपत्ति आपकी है, इसको संभालो, जब से मैं रक्षा कर रहा हूँ इसकी। और वह सारी संपत्ति उसको भेंट कर दी गई। वहाँ से भी संपन्नता लेके आ गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब पूर्वकृत पुण्य होता है तो संपत्ति नहीं प्रसारित करने पर भी संपत्ति मिलती जाती है, धन वैभव मिलता जाता है। और पुण्य नहीं है, पूर्वकृत पुण्य नहीं है तो वह भी चला जाता है। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति थे, आज से बहुत पहले की बात है। कहाँ जा रहे कमल कुमार जी, कहाँ चले, बैठो। हाँ, बहुत पहले की बात है कि जब हम लोग आप जैसी अवस्था में थे, तब एक व्यापारी के यहाँ एक मुनीम थे, वो आते थे पैसे लेने के लिए। नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी करते करते अपने बूंद बूंद करके उन्होंने बस पैसा को जोड़ा, किस लिए कि हमारे बच्चे बड़े हों तो इनको नौकरी ना करना पड़े। हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको नौकरी ना करना पड़े। बूंद बूंद करके जोड़ा। बच्चे जब बड़े हुए, 20-22 साल के हो गए, तब बच्चों ने अपने आप कहा, पिताजी हमको भी कहीं नौकरी पर लगा दो, हम भी कुछ करें, बड़े हो गए हम लोग भी। तो कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी नहीं करो, तुम व्यापार करो। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।